गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि आप सभी को। तो आज का हमारा विषय है सास और बहू का रिश्ता। तो आज मैं इस विषय के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सास और बहू का रिश्ता बहुत ही नाजुक और कमज़ोर होता है। इसमें छोटी छोटी बातों से रिश्ता में दरार पैदा हो सकती है। इस रिश्ते में सास की अहम भूमिका होती है। एक सास अपने शब्दों और व्यवहारों से ही अपने बहू के साथ रिश्तों को मजबूत या कमज़ोर बना सकती है। एक लड़की की शादी के बाद का जीवन उसके पति के साथ पति के माँ यानी सास पर भी निर्भर करती है। ससुराल आते ही दुल्हन का सारा वक्त सास के साथ बीतता है और वही सास अपने बहू को ससुराल का रहन सहन और तौर तरीके के बारे में बताती है कि कैसे रहना है, क्या करना है और क्या नहीं, परिवार के किसको क्या पसंद है। लेकिन कई बार सास बहू की छोटी सी गलती पर सीधा उसके मायके की बुराई करने लगती है और उसके माता पिता या परिवार को लेकर कई अपशब्द कह देती है। इससे बहू को बहुत बुरी लगती है और शायद वह सास से नफरत भी करने लगती है। एक सास को कभी भी अपने बहू के सामने किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के बहू की तारीफ या उनसे तुलना नहीं करनी चाहिए। शायद इससे उनको बुरा लग सकता है। ऐसे में बहू को लगता है कि उनकी वैल्यू आपकी नज़र में कम है, जिससे इस रिश्तों में दरार आ सकती है। इस रिश्तों में दरार आने का सबसे बड़ा कारण उस घर की बेटी होती है। जब उस घर की बेटी से गलती होती है तब उसे समझाया बुझाया जाता है, लेकिन जब उसी घर में बहू से गलती होती है तब उसे डांटा फटकारा और बहुत ही उल्टा शब्द कहा जाता है। जब उस घर से बेटी की विदाई होती है तो उस माँ का कलेजा रोते रोते फटा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसी घर में जब किसी की बेटी बहू बनकर आती है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे एक तरफ से देखें तो आपके घर से आपके कलेजे का टुकड़ा जा रहा है तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से आपके घर में जो बहू आ रही है वो भी तो किसी माँ के कलेजे का टुकड़ा ही है। सास और बहू के बीच रिश्ते में दरार आने का प्रमुख कारण है कि अगर किसी दिन बहू ने किसी कारणवश अपनी सास को खाना निकाल कर नहीं दिया या अपनी सास के किसी दिन खाने से पहले ही खा लिया, तो सास बगल के पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अपनी बहू की बुराई करते हैं और दिन रात अपने ही घर के चर्चे दूसरों से किया करते हैं। इससे लोगों को और भी मज़ा आता है। वह तो आपके साथ रो रो कर आपका हाल पूछ लेंगे, लेकिन वही लोग आपके जाने के बाद दूसरे लोगों से हंस हंस कर आपकी बातों का मजाक उड़ाएंगे। सास और बहू के बीच रिश्ते को मजबूत बनाने का एकमात्र तरीका है कि हर एक सास जब अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों से मिले तो वह अपनी बहू की तारीफ़ किया करे, चाहे बहू कितनी ही गलत क्यों ना हो। और दूसरी तरफ हर एक बहू अपने सास का तारीफ़ किया करे, चाहे सास कितनी ही गलत क्यों ना हो। इसमें मेरा यहाँ तक मानना है कि रिश्तों के लिए एक बहू को अपनी सास का हर एक बात समझदारी से मान लेनी चाहिए कि जो भी बात सास बोले उसमें जो ठीक लगे उनसे कुछ सीखे और जो ठीक ना लगे उसे इग्नोर करे। लेकिन ध्यान रहे कि आप इग्नोर कर रहे हैं उसकी बातों को, उसे पता नहीं चलना चाहिए। एक सास बहू की तुलना में उनसे कहीं ज़्यादा उम्र का होती है और वह अवस्था में होती है जहां से उसकी ज़िंदगी कुछ ही सालों की बची होती है। तो इसमें उस बहू को समझ लेनी चाहिए कि कुछ ही समय की बात है। क्या हुआ, जब तक ज़िंदा है तब तक ही उसी की सेवा कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो आपके बराबर की उम्र का है जो आपके जीवन के अंत तक आपका पीछा करता रहेगा। जब एक सास अपनी ही बहू को बेटी मान ले और वही बहू जब अपने ही सास को माँ मान ले तो फिर सास बहू का रिश्ता एक सुंदर सा रिश्ता का रूप ले लेती है, जिसमें एक बहू अपने सासू माँ को माँ की तरह प्यार देता है और वह सासू माँ भी उस बहू को कभी निराश नहीं करती। इस बात को आप कहाँ तक मानते हैं कि लड़की का घर बर्बाद करने में जाने या अनजाने में उस लड़की की माँ का भी हाथ होता है। और अंत में मैं आप लोगों को आज के ज़माने का एक चुटकुला सुनाने जा रहा हूँ कि जब एक माँ अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी सुंदर सुशील और संस्कारी लड़की को जब देखने के लिए जाती है तब वह लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुम्हें किचन में क्या क्या आता है। तो वह लड़की ने जवाब दिया कि माँ जी
मुझे किचन में चक्कर आता है। तो दोस्तों इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी समझदारी के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना चाहिए और सबको साथ में लेकर ज़िंदगी जीना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।